नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी, एनटीपीसी, आर्मी जीडी, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो मिस मत करना। आज हम करने वाले हैं टॉप 5 कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार आते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन 90% लोग गलत कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रियांशु स्टडी है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करके और शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग करने से पहले क्वेश्चन को क्वेश्चन करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद ही वीडियो को देखें, ठीक है। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि किसी कूट भाषा में चीयर को FKDLU के रूप में लिखा जाएगा तो उसी कूट भाषा में RADI के शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ट्रिक के साथ भी बताइए। अब आप लोग ध्यान से देखिए, पहला क्या है, चीयर का संबंध इससे कैसे है हम लोग पहले पता करेंगे, ठीक है। CHAIR, चीयर का संबंध FKDLU से कैसे है हम लोग पता करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो C का नंबर होता है प्लेस वैल्यू नंबर 3, H का 8, A का 1, I का 9 और R का 18 होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आग F का नंबर होता है 5, F का नंबर 5 नहीं 6 होता है, K का नंबर 11, D का नंबर 4, L का 12, U का 21, ठीक है। आप लोग देखें तो यहाँ से +3 हुआ, ठीक है, और यहाँ पर भी वही +3 हो रहा है, +3 8 और 3 11, और यहाँ पर भी 1 और 4 11, एक में +3 हुआ तो यहाँ पर भी 4 हो गए, और यहाँ 9 में +3 हुआ तो 12 हुआ, और यहाँ पर 18 में +3 हुआ तो 21 हुआ। आप लोग समझ पाए होंगे कि हर एक नंबर में, हर एक संख्या में +3 हो रहा है। इसी तरह हम RAID में राइट में कर देंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। हम लोगों का था क्या, RA क्या था देख लेते हैं, क्वेश्चन गलत ना हो। RAID था RAID, ठीक है। इसका हम नंबर लिख लेंगे पहले। RAID का नंबर क्या होता है, R का नंबर 18 होता है, A का नंबर 1 होता है, ठीक है। रुक जाइए जरा, ये करके इसको सही कर देते हैं। अब देखिए A का नंबर 1 होता है, A का नंबर 1 होता है, और I का नंबर 9, D का नंबर 4। अब हम 18 में +3 करेंगे और 1 में +3 करेंगे और 9 में भी +3 करेंगे और 4 में भी +3 करेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिए इसको। 18 में +3 करेंगे तो हम लोगों का आएगा 18 3 21, ठीक है। 1 में +3 करेंगे तो आएगा 4, 9 में +3 करेंगे तो आएगा 12, और 4 में +3 करेंगे तो हम लोगों का आएगा 7। 21 का होता है U, और 4 का होता है D, 12 का होता है L, और 7 का होता है G। UDLG हम देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में UDLG है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं, सी में, ULDG, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान से देखिए, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी कूट भाषा में CONDEMEN को CNODMEN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से समझे इसको तो ये बहुत आसान होता है। CONDEMN, ठीक है दोस्तों। इधर हम टीचर का कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। TEACHER, ठीक है, टीचर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए समझिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसको लिखा गया है CNODMEN, ठीक है। इसको अब देखें, आप लोगों को लग रहा होगा एकदम सेम लिखा है, नहीं, इसमें 1 2 लेटर है जो चेंज किए गए। देखिए C का C ही लिख दिया गया है,
ओ के एन को यहाँ पे चेंज किया गया है, एन को आगे ला के ओ को उसके बाद लिखा गया है, डी को डी के जगह पर ही लिख दिया गया है, और ई को चेंज किया गया है, एम को यू के ई के जगह पर, एम को ई के जगह में लिखा गया है, और एन को उसी सेम तरह के। अगर आप लोग देख पाए होंगे तो एक अक्षर छोड़ के दूसरे को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसी तरह टीचर में करेंगे, टीचर में हम टी को ऐसे ही लिख देंगे, फिर टी के बाद ए को हम लिखेंगे, टी के बाद ए को लिखेंगे, उसके बाद ई को लिखेंगे, टी ए ई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सी को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, सी को सी की जगह पर लिख देंगे। उसके बाद एच और ई में परिवर्तन करेंगे, पहले ई लिखेंगे, उसके बाद एच लिखेंगे, ठीक है, फिर लास्ट में हम आर लिख देंगे। और इस तरह टी ए ई सी ई एच आर ऑप्शन नंबर किस में है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। टी ए ई सी ई एच आर ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। किसी कूट भाषा में कम को एक्स एल एन बी और ए बी एल ई को जे वाई ओ बी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यम ओ एल एल वाई किसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम पहले जो दिया हुआ है उसको लिख कर समझ लेते हैं, ठीक है। सी ओ एम ई, ठीक है, कम को लिखा है, कम को लिखा है यहाँ पे हम यहीं पे इसके नीचे ही लिख देते हैं एक्स एल एन बी, ठीक है, और लिखा है ए बी एल ई, ए बी एल ई को लिखा है जेड वाई ओ बी, ठीक है, जेड वाई ओ बी, ठीक है। अब समझते हैं इसको कैसे कैसे किस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। अगर आप लोग अगर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से करना चाहते हैं तो हर एक लेटर को आप लोगों को सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात है, हर एक लेटर को प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और इसका विपरीत यानी अपोजिट नंबर भी पता होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट नंबर देखने के लिए बहुत ही ईजी सवाल होता है, ईजी सा नंबर होता है, ठीक है। अब अगर आप देखें सी, तो सी का अपोजिट एक्स होता है, ठीक है। सी का अपोजिट एक्स, ओ का अपोजिट एल, एम का अपोजिट एन, ई का अपोजिट बी होता है, ठीक है। ए का अपोजिट जेड होता है और बी का अपोजिट वाई होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट बी होता है। इसी तरह हम एम ओ डबल एल वाई टी में मल्टी में करेंगे, एम ओ डबल एल वाई, ठीक है, मल्टी में कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। एम ओ एल एल वाई मल्टी में इसी प्रकार हम करेंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग जो है प्लेस वैल्यू जानते हैं तो उससे बहुत आसान हो जाता है। अपोजिट नंबर उस तरह की तो आप लोगों को एक एक करके देखना पड़ेगा। अगर अपोजिट नंबर से ध्यान से समझिए, अपोजिट नंबर से कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 13, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है, दूसरे एल का 12 लिखेंगे, वाई का होता है 25, ठीक है। अब इसका अपोजिट हम पता करने के लिए सबसे आसान ट्रिक होती है, 13 में हम ऐसी संख्या जोड़े कि 17 हो जाए, 27 हो जाए, 13 और 14 27 होता है यानी 14, ठीक है। एम का नंबर और 15 में हम अगर जोड़ें तो 12, 12 और 15 27 होता है, और यहाँ पे 15 और 12 27 होता है, यहाँ पर भी 15 ही आएगा, ठीक है। वहाँ पे 25 में प्लस 2 कर देंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका हम लेटर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 14 का होता है एन, एम का अपोजिट एन, ठीक है, ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट होता है, एल का अपोजिट होता है ओ, ओ वाई का अपोजिट होता है बी। अब देखिए कितने आसानी से आप लोग, इसमें सबसे आसान तरीका होता है कि उसे इसमें सीधा सा ऐसी संख्या जोड़ो कि 27 हो जाए, वही संख्या उस नंबर की अपोजिट संख्या होगी, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एन एल ओ ओ बी ऑप्शन नंबर किस में है देखते हैं। एन एन क्या था देख लेते हैं ध्यान से, एन एल ओ ओ बी, ठीक है। देखिए एन एल ओ ओ बी यानी ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्रश्नावली को फंक्शनल के रूप में लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में डिक्शनरी को निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको ध्यान से समझे तो वेरी इजी, देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा पर ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसका आंसर झट से आप लोगों के हाथ में। अब देखिए हम इसको लिख लेते हैं पहले जो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पी आर ओ एफ ई एस एस
PROFESSION, ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन को आप देखिए किस प्रकार लिखा गया है, इसको ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। प्रोफेशन को लिखा है PE, देखिए इसमें जैसे देखिए कितने लेटर हैं सर, लेटर को हमें लगता है विपरीत किया गया है, इसको पहले हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। EFOR, के बाद RPNOISS, ठीक है। अगर आप दो ध्यान से देखें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 लेटर है, ठीक है। 5 लेटर का यहाँ पर सीरीज बटी हुई है, ठीक है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए 5 लीटर को आधा कर लिया, उसके बाद उल्टा लिख दिया गया है, देखो ई का ई यहाँ पे लिख दिया, एफ ओ आर आर और पी, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर भी हुआ है, एन को यहाँ पर लिख दिया, ओ को यहाँ पे, आई को आई की जगह पर, एस को उसी संख्या को सिर्फ उल्टा लिख दिया, 5 लेटर को सीध बांट के, ठीक है। इसी तरह हम डिक्शनरी के कोड को लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह होगा, हम इसको इरेज करके डिक्शनरी के कोड को लिखते हैं, ठीक है। डिक्शनरी के कोड को लिखते हैं, डिक्शनरी, देखिए DICTIONARY, ठीक है। देखिए इसका कलर चेंज करके मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। अब डिक्शनरी का कोड देखिए, यहाँ पे समझिए आप लोग, यहाँ पे हम 5 का सीरीज कर देंगे आधा आधा, देखिए। अब देखिए यहाँ से आप पहले आई को लिख देंगे, उसके बाद टी को लिख देंगे, फिर सी लिख देंगे, फिर आई लिख देंगे, फिर डी लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे वाई लिखेंगे, आर लिखेंगे, YRANO, ठीक है। अब ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में ये मिल रहा है, ITCIDYRANO, इसमें नहीं मिल रहा, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में बोल्ट्स को 83 लिखा जाता है तो मून को 57 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में क्लीन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिए, रुक जाइए, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, BLOOST, ब्लोस्ट को 83 लिखा गया। आप ध्यान से बताइए 83 कैसे लिखा गया, बी का नंबर 2 होता है, प्लस यहाँ पे उसका प्लेस वैल्यू निकाल के उसको नंबर प्लस करेंगे, हम लोगों को तभी पता चलेगा। एल का 12, ओ का 15, ओ का 15, एस का 19 और प्लस टी का 20, ठीक है। अब देखिए 15 दूना के 30 और 20 50, 50 19 हो गया 69, 69 टू हो गया 71, 71 12 हो गया 70, 83, यानी यही इसी तरह सभी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालो और उसको प्लस कर दो। हम नेक्स्ट पेज पे क्लीन का समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए क्लीन का, CLEEAN, ठीक है। क्लीन का समझ लीजिए, सी का नंबर होता है 3, प्लस एल का नंबर 12, प्लस 5, प्लस 1, प्लस 14, ठीक है, बराबर, देखते हैं क्या आता है, बराबर 12 3 15, 5 20, 20 1 21 और 21 और 14, 21 और 14 35, ठीक है। 35 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं 35 किस क्वेश्चन में, मतलब किस ऑप्शन में है, ठीक है। 35 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, आपको 5 में से कितना स्कोर हुआ कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।